बच्चों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ने के बाद अब देखते हैं हमारे पास क्या पढ़ना है हमको एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा मैम ये तो छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है एलसीएम एंड एचसीएफ, तो फिर से सिंपल वही क्वेश्चन हुए, थोड़ा सा बेटा इनमें क्वेश्चंस में वेरिएशन आया है। तो देखिए कैसे हमको इनको सॉल्व करना है हायर क्लास के हिसाब से। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 18 एंड 12 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों निकालना है। हमने प्राइम फैक्टर्स करे, इतना तो आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा है। ओके, 18 के प्राइम फैक्टर्स करे 12 के, तो 18 के जो प्राइम फैक्टर्स करे वो आए 2 इंटू 3 इंटू 3। इसको हमने क्या किया, पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, 2 रेज टू द पावर 1 और 3 रेज टू द पावर क्या आएगा 2। सिमिलरली 12 के करे तो क्या आएंगे 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 1। ठीक है, अब जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में हमें क्या लेना है, सारे फैक्टर्स ले लेना है। अब सारे फैक्टर्स में तो इनमें दोनों में 2 और 3 है। अगर नहीं होता, मान लो कि ऊपर वाले में 2 3 होता, नीचे वाले में सिंगल 2 होता, तो भी हम 2 और 3 दोनों फैक्टर्स लिखते हैं। ठीक है, तो दोनों के फैक्टर्स लिखे और हमें क्या लगानी, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स। दोनों में देखिए आप, हाईएस्ट पावर 2 की क्या आ रही है, 1 या 2 2 आ रही है तो वो लगा दिया। 3 की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, 2 आ रही है तो वो लगा दिया। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल है ये, मल्टीपल हमेशा नंबर से बड़ा आता है। ठीक है, आपने छोटी क्लासेस में भी कर रखे हैं ना, मल्टीपल वही चीज़ है। अब जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो 4 9 जा कितना आया 36। क्या निकला ये हमारा एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ कैसे निकलेगा, कॉमन फैक्टर्स, लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं दोनों में, 2 भी कॉमन है और 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, इनकी लीस्ट पावर क्या है, 2 की लीस्ट पावर ऊपर दिख रही है हमें कितनी 1, 3 की लीस्ट पावर नीचे दिख रही है कितनी है 1। इसका आंसर क्या है 6। तो ये निकल गया हमारा एचसीएफ। इतना क्लियर है। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ ए स्क्वायर बी क्यूब सी एंड ए क्यूब बी स्क्वायर सी पावर 4। ठीक है, एलसीएम निकाल रहे हैं। एलसीएम में ध्यान रखना है सारे फैक्टर्स लिखने हैं और उनकी हाईएस्ट पावर लगा देनी है। याद रखो मल्टीपल है, मल्टीपल हमेशा बड़ा होता है तो हाईएस्ट पावर लगा देनी है। तो ए की हाईएस्ट पावर दोनों में से कितनी है 3, बी की हाईएस्ट पावर दोनों में क्या है, यहाँ पे है 3, सी की हाईएस्ट पावर दोनों में क्या है 4। ये हो गया हमारा एलसीएम। एचसीएफ क्या होगा, कॉमन फैक्टर्स और उनकी लीस्ट पावर। तो कॉमन फैक्टर क्या क्या है, वो ए बी सी टी दोनों में नजर आ रहा है, दोनों में है। ए स्क्वायर लीस्ट पावर 2 है, बी की लीस्ट पावर 2 है और सी की लीस्ट पावर 1 है। तो ये हो गया हमारा एलसीएम और एचसीएफ। अगर आपके पास 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, मान लो उन्होंने बोला कि पी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई, क्यू है एक्स वाई वाई क्यू और जो आर है वो है एक्स सिंगल, लगा देते हैं चलो एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर, ये है आपके पास। ठीक है, आया हुआ है बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन। तो इसका एलसीएम फाइंड आउट करो और एचसीएफ फाइंड आउट करो। तो एलसीएम हम निकालेंगे तो हमें क्या लिखना है, सारे फैक्टर्स कौन कौन है, एक्स वाई जेड, और इनकी हाईएस्ट पावर लगा देनी। इन तीनों में से एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, वाई की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, जेड की हाईएस्ट पावर तीनों में से कितनी है 2, ये लगा दिया। एचसीएफ में हमें क्या लिखना है, सिर्फ कॉमन फैक्टर्स। तो इन तीनों में से कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, एक्स वाई जो सबके पास है, तीनों के पास है वो कॉमन है फैक्टर, और लीस्ट पावर तो एक्स की लीस्ट पावर तो 1 ही नज़र आ रही है। ठीक है, वाई की लीस्ट पावर भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है। अब ऐसे आपके पास कितने भी नंबर्स आए आप एचसीएफ एलसीएम इजीली निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला बनता है बच्चों, एलसीएम एंड एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। 2 नंबर्स हैं तो उनका एलसीएम और एचसीएफ का जो आप मल्टीप्लाई करोगे दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स। क्लियर। एग्जाम्पल हमने लिया 15 एंड 25। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 आर 3 एंड 5, 25 फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 5 स्क्वायर। एलसीएम कैसे निकलेगा, वही मेथड, सारे फैक्टर्स लिखेंगे उनकी हाईएस्ट पावर लगाएंगे। सारे फैक्टर्स क्या हैं 3 और 5 ही हैं, हाईएस्ट पावर 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, 5 की हाईएस्ट पावर 2 है। क्लियर। एचसीएफ करा हमने, एचसीएफ में क्या आएगा हमारा कॉमन नंबर, तो कॉमन नंबर लिखा और लीस्ट पावर लगा दी। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो एलसीएम 3 इंटू 5 पावर 2, एचसीएफ इंटू 5 इक्वल्स टू आया 375। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स किया, नंबर्स कौन से हैं 15 एंड 25, इनका प्रोडक्ट किया कितना आया 375। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। क्लियर। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, फाइंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404।
अच्छा हाँ 94 एंड फाइंड द एलसीएम। पहले आपको HCF फाइंड करना है, फिर इनका LCM फाइंड करना है। तो HCF इसका क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पे कर दिया। चलिए HCF कैसे निकालेंगे, वही प्राइम फैक्टर्स करें, 96 के 404 के प्राइम फैक्टर्स करें। HCF में क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर और इनकी लीस्ट पावर। कॉमन फैक्टर कितना है 2, लीस्ट पावर कितना है 2, तो HCF आया हमारा 4। अब हमने ये फॉर्मूला लिखा HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 96 इंटू 404। क्लियर, आप इसी फॉर्म में लिख दो क्योंकि कट जाएगा लास्ट में, तो यहाँ पे प्रोडक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा उसमें। तो HCF की जगह 4 पुट किया, HCF हमने निकाल लिया ना, यहाँ 4 पुट किया, ठीक है, इंटू LCM इक्वल्स टू दिस। LCM इक्वल्स टू 4 डिवाइड में जाएगा, तो हमारे पास 96 इंटू 101, तो कितना है 9696। क्लियर, यहाँ पे प्रोडक्ट करने की नीड नहीं है, ध्यान